हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल लिंगमेट चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सीआरपीसी में कमिटल के बारे में पढ़ेंगे आज। इससे पहले हम लोग सेक्शन 482 में हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को पढ़ चुके हैं और कंप्लेंट केस प्रोसीजर और स्टेट केस प्रोसीजर के क्या स्टेप्स होते हैं उनको हमने देखा ब्रॉडली। आज हम कमिटल के बारे में देखेंगे जो कि सेक्शन 209 और 323 में डिस्कस है। जो कमिटल वर्ड का इस्तेमाल होता है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन 209 कब पिक्चर में आता है? जब कोई केस है वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है? जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी है उसके फर्स्ट कॉलम में सेक्शन लिखे हुए हैं ऑफेंसेस के और 6th कॉलम में लिखा हुआ है कि यह ऑफेंस कौन सी कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है। तो अगर कोई केस एज पर द 6th कॉलम ऑफ फर्स्ट शेड्यूल इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर हाई कोर्ट का कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन तो है, लेकिन मजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई नहीं कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 407 की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस केस को अपने अंडर ले सकती है। तो द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। उसके बाद सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लिया जाता है और कॉग्निजेंस जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लेता है। हमेशा कॉग्निजेंस लिया जा सकता है 3 सिचुएशंस में, जो कि सेक्शन 190 के सबसेक्शन 1 के 3 क्लॉजेज में बताया गया है। क्लॉज ए में बताया गया है कंप्लेंट के ऊपर, क्लॉज बी में बताया गया है पुलिस रिपोर्ट के ऊपर और क्लॉज सी में बताया गया है सो मोटो। तो कोई भी केस है वो इंस्टीट्यूट हो सकता है या तो पुलिस रिपोर्ट पर या अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, तो मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो ये केस है, मर्डर का केस है, दैट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। एफआईआर लिखी गई 154 में, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस एंड इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ सेक्शन 161 में और सेक्शन 164 में। चार्जशीट फाइल हुई सेक्शन 173 में। उसके बाद कॉग्निजेंस ले लिया गया, कॉग्निजेंस लिया गया है ऑन पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 191B में। इश्यू ऑफ प्रोसेस हो गई सेक्शन 204 में। उसके बाद जो एक्यूज्ड है वो मजिस्ट्रेट के पास अपियर होता है, मजिस्ट्रेट के पास अपियर होता है। पहली बार यहाँ पर एक्यूज्ड आता है पिक्चर में और वो मजिस्ट्रेट के सामने अपियर होता है। यहाँ पर एक्यूज्ड के कुछ राइट्स हैं जो दे रखे हैं सेक्शन 207 और सेक्शन 208 में। अगर केस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुआ है तो सेक्शन 207 लगेगा। अगर केस अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट हुआ है तो सेक्शन 208 लगेगा। तो इन बोथ सिचुएशन उसका राइट है कि उसको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। कुछ वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? एफआईआर की कॉपी, 161 में विटनेसेस की जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं उसकी कॉपी, जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं उनकी कॉपी, पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट भी कहते हैं जिसको, उसकी कॉपी, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उसको दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दिया जाएगा। केस कमिट करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिफाई कर दिया जाएगा जो केस है कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दिया गया है। जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो मना कर सकती है कमिटल लेने से। अगर वो मना कर देती है कमिटल लेने से तो जो मजिस्ट्रेट है वो हेयरिंग के लिए डेट डाल देगा केस के ऊपर और उस डेट पर कमिटल कर दिया जाएगा। फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे, प्ली ऑफ गिल्ट होगा। तो सेक्शन 193 कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस इन हिज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता अपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी, जब हम सेक्शन 193 को विस्तार से करेंगे नेक्स्ट सेशन में तब हम देखेंगे उसको। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेता है सबसे पहले अपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में। उसके बाद जब ये केस पहली बार जाता है कोर्ट ऑफ सेशन को, इसको कमिटल कॉग्निजेंस कहते हैं। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। उसके बाद जो एक्यूज्ड है ही इज अपियर्ड बिफोर द कोर्ट, तो उसके लिए उसको सम्मन इशू करे जाते हैं तो वह अपियर होता है, या ही हैज टू प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो
एक्यूज है वो भाग सकता है, ही माइट बी एब्सकॉन्डिंग, तो उसके लिए वारंट इशू किए जाते हैं। अब कमिटल और हेयरिंग टाइम के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस में क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट है या तो वो बेल ग्रांट कर देगा, अगर वो बेल ग्रांट नहीं करता है तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा एक्यूज को। अगर एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है तो कोर्ट ऑफ सेशन में जेल अथॉरिटीज एक्यूज को प्रेजेंट करेंगी और कोर्ट ऑफ सेशन फिर डिसाइड करेगा कि इसको बेल पर भेजना है या जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। मजिस्ट्रेट के पास भी ये राइट होता है जब तक केस कमिट नहीं हुआ है, या तो वो उसको बेल ग्रांट कर दे until the committal or till the conclusion of the trial, या उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दे। तो ये था हमारा सेक्शन 209। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 323 पर। सेक्शन 209 में क्या था, द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन सेक्शन 323 में क्या है, मान लीजिए कोई ऑफेंस है, सेक्शन 388 का ही ऑफेंस ले लेते हैं एक्सटॉर्शन का, तो जब हम उसके फर्स्ट शेड्यूल में जाकर के देखते हैं उसके 6 कॉलम में, तो हम देखते हैं कि जो ऑफेंस है दैट इज ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि अगर ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता तो सेक्शन 209 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को कमिटल करना पड़ता, लेकिन इट इज ट्रायबल बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। लेकिन कोर्ट को ट्राई करते वक्त, केस को ट्राई करते वक्त बीच में प्रोसीडिंग्स में मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि द केस इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड द सोशल रेमिफिकेशंस आर देयर, तो वो केस को कमिट कर सकता है अंडर सेक्शन 323 टू द कोर्ट ऑफ सेशन। अब जैसे मान लीजिए सेक्शन 388 का ऑफेंस है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उसको ट्राई कर रहा है, लेकिन बाद में कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि द पर्सन वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड बिफोर इन द ऑफेंस, तो यहां पर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना है, तो उसकी पनिशमेंट जो है एनहेंस होगी अंडर सेक्शन 75 ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो इस सिचुएशन में 323 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे केस को कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पावर नहीं है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास। आई थिंक आप लोगों को कमिटल के प्रोविजंस क्लियर होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सबमिशन के प्रोसीजर को समझेंगे, जो कि डिफाइन है सेक्शन 322 और सेक्शन 325 में। थैंक यू।